ओम शांति। आज की मुरली डेट 9 अक्टूबर 2025। मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा कहते हैं कांटे से फूल बने हो। जब तक हम देवभान में थे कांटे थे। जिस दिन हमने अपनी आत्मा का सत्य को जाना है, अनुभव किया, तो बाबा कहते हैं तुम फूल बने हो। हमेशा सुख दो। बाबा कहते हैं सुख देना माना किसी को कोई चीज़ देना, ऐसे केयर करना, ऐसी स्थूल बात नहीं है। सुख देना माना हर एक आत्मा, इनविजिबल एक्टर, इस कलयुग में जो पार्ट हर एक का चल रहा है, पार्ट में दुख बहुत है। तो पार्ट का दुख को रियल दुख समझकर चलना ही दुख देना है। क्योंकि पार्ट में दुख है, आत्मा तो हर एक आत्मा सुख स्वरूप है। इसलिए बाबा कहते हर एक को सुख दो और किसी को दुख मत दो। पार्ट का दुख को रियल समझना ही दुख देना है। देह को देखना ही, संबंधों को देखना ही दुख देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं जब आप फूल बने हो तो किसी को दुख नहीं देना। प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ऐसे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे बाबा को ओपनली कहते हैं कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर के ही रहेंगे, दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा कहते हैं उन बच्चों का रजिस्टर सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही अच्छा रहेगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। तो अभी तो हम पुरुषार्थी हैं इसीलिए निकलता है कि जो भी गलतियाँ कैरेक्टर के द्वारा होता है, उस गलतियों को मेरा अपना गलती समझकर उनको सफाई देने के लिए हम तो अभी पुरुषार्थी है, ऐसा कभी भी नहीं कहते। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। बाबा कहते ऐसा महावीर बनना है। महावीर उनको कहा जाता है जो अपनी मिला हुआ पार्ट या रोल में मिला हुआ जो भी चीज़ें हैं, संबंध है, यादें हैं और जितने भी अनुभव है, उन सब को सेकंड में त्याग कर अपनी आत्मिक सत्य स्वरूप में जो टिक जाते हैं, निरंतर बाबा के संग में रहते हैं, वो है महावीर। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो, महावीर बने और माया जरा भी हिला न सके। माया हिलाना माना कैरेक्टर को, रोल को सच समझना, उससे प्रभावित होना, ये है हिलना। मुरली मुख्य पॉइंट्स, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। आत्मा पर जंग चढ़ी है, वो जंग क्या है? देवभान का, अपने को रोल समझने का जो जंग चढ़ी है, जंग कहते बाबा, कट चढ़ी हुई है याद की यात्रा से। माना अपनी सत्य के साथ जो माया की नॉलेज है उसको भी समझना कि मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ ही, मैं संपूर्ण आत्मा हूँ ही। इस सत्य के साथ मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर की जो भी चीज़ें हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। मेरा तो एक अविनाशी बाबा है। ये है, बाबा कहते ये है याद करना और उसे याद की यात्रा से ही उतार सकते जो जंग चढ़ी हुई है उसको। तो इसीलिए बाबा कहते बहुत बहुत लवली बनना है, बाबा के साथ बहुत लवली रहना। लव ऐसा हो जाए बाबा की सदा कशिश रहे। लव
ऐसा हो जाए जो सदा बाबा की कशिश हो जाए। सेकेंड पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। माया की तूफान माना जो मन में संकल्पों के रूप में, पुरानी देहभान की यादों के रूप में, पुरानी जो भी अनुभव है, ये सब तूफान है। बाबा कहते हैं तूफान मन के अंदर है, मन के अंदर जो कुछ भी है वो ड्रामा के स्क्रिप्ट के अनुसार है, तो बाबा कहते हैं इससे डरना नहीं। सिनेमा के अंदर जो डायलॉग होते हैं उसके लिए कोई डरते नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं डरना नहीं है, महावीर बनना है। माना इससे उन बातों से, उन तूफानों से अपने को अलग स्थिर अविनाशी आत्मा समझकर महावीर बनना, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना, कभी भी हिलना नहीं है। अपने अवगुणों को निकालना माना जो मन में अवगुण ड्रामानुसार भरा हुआ है वो अवगुण मेरा नहीं है, जो जिसका है उसको वापस दे देना और खुद कौन है उस सत्य की याद में रह जाना, ये है अवगुणों को निकालना। तो बाबा कहते सदा हर्षित रहना। सदा हर्षित कौन रहते? जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, कभी हिलना नहीं। हिलता कौन है? देह। हिलता कौन है? रोल। इसीलिए बाबा कहते हैं जो न हिलने वाला है वो आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कभी हिलेंगे नहीं। वरदान, शुभ संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों को शक्ति का स्टॉक जमा करो। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी माना आत्मिक अवस्था, आंतरिक स्थिति का अनुभव करना। तो जब अंतर्मुखी बनेंगे शुद्ध संकल्पों की शक्ति स्टॉक होगा। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। तो बाबा कहते जितना अपने अंदर शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होगा तो आप दूसरों को भी परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली के हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। अंडरलाइन। शुद्ध संकल्प क्या है? बाबा के मन का शुद्ध संकल्प है ये मुरलिया, मुरली के महावाक्य। तो ऐसा ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान है वो तब निकलता है, तब अनुभव में होता है जब आत्मा आत्मस्वरूप में रहे। जब आत्मस्वरूप में रहे तब आत्मा की मन, जो ओरिजिनल मन से निकला हुआ भावना या संकल्प ही शुद्ध संकल्प है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की महावाक्य शुद्ध संकल्प है। इसको सुनने के साथ साथ बाबा कहते हैं रोज हर कर्म में उसका प्रयोग करो। जैसे कि अभी हम भोजन कर रहे हैं, कैरेक्टर ये देखना है कि कैरेक्टर को भूख लगी है, कैरेक्टर इस भोजन को ग्रहण कर रहा है, ये सब करते हुए देखने वाली मैं आत्मा हूँ। ये है नॉलेज को यूज़ करना कि ये नहीं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भोजन खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये है माया का बंधन। तो बाबा कहते हैं हर मुरली के पॉइंट को हर कर्म में यूज करो। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं जितना शुद्ध संकल्प स्टॉक होगा उतना मनसा सेवा की वो जो हल्कापन, वो जो आत्मिक अवस्था, जो वो हाईएस्ट एनर्जी, वो सुप्रीम कॉन्शियस की वो रियल अनुभूतियाँ जो है आपको सहज होने लगेगा। स्लोगन, मन से सदा के लिए
ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होंगे। बाबा कहते मन में जो ईर्ष्या द्वेष है, मन से सदा के लिए, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष मन में है, आत्मा में नहीं है। अंडरलाइन, आत्मा तो एवर प्योर, सदा निर्विकारी है। मन, आत्मा हमेशा बाप समान है, पर आत्मा की जो मन है, मन के अंदर ड्रामा ने अपने स्क्रिप्ट के अनुसार, कलयुग के अनुसार उसमें ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब भावनाएं भर दी है, पर ये मेरा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मन के अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है उसको विदाई दो, इससे आप विजयी बन जाएंगे। विजयी बनना माना इन सब यादों से, इन स्मृतियों से, इन अनुभवों से अपने आप को अपने सत्य में स्थित हो सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, अर्थात बाबा ये सब ड्रामा अनुसार मन में भरा हुआ था, मन से निकल रहा है, ये आपकी चीज है, ये मेरी नहीं है, ये आप लीजिए। ऐसे बाबा को देख कर फिर बाबा के संग में अपने आप को अर्पित हो जाना, ये है विदाई देना, ईर्ष्या द्वेष को विदाई देना और विजयी बनना। अव्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितनी अभी तन मन धन समय लगाते हो, अंडरलाइन, जितनी अपनी तन ये मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगा। जो चीज़ ड्रामा ने दी है वो मेरे पास है, पर उसको मेरा समझने से उसके साथ लगाव बढ़ेगा और वो प्रभावित करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ये तन मन धन और समय, इसको जितना आप लोक कल्याण अर्थ यूज करेंगे तो बाबा कहते हैं शक्तियों का सेवा करने से बहुत कम समय में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेंगे। ज़्यादा सफलता माना बहुत जल्दी उस ऊंची अवस्था तक पहुंच जाएंगे या उस हायर वाइब्रेशन का स्वयं भरपूर अनुभव कर पाएंगे। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अभी कभी कभी अपने प्रति मेहनत करनी पड़ती है। किस बात की मेहनत? अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, या संगठन में चलने की, या सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की। ये सब बातें समाप्त हो जाएंगी। अंडरलाइन, ये सब परिश्रम मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर चीज़ सहज लगेगा, अपनी आत्मिक सत्य का अनुभव होगा। बाकी ये सब अपने से डिटैच, अलग ड्रामा में हो रहा है, ऐसा सहज अनुभव हो जाएगा अगर तन मन धन समय संकल्प ये सब अगर सेवा में आप मनसा द्वारा यूज करेंगे तो बाबा कहते बहुत सफलता आपको मिलेगी। ओम शांति।